नॉलेज वाले हैं, पढ़ाने में ये बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इनकी जो कला थी वो पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड कर दी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपके एक यूट्यूब चैनल है गौरव ज्ञान धारा, उस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड सारे वीडियो, सारा कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें बड़ी बात ये बता दूं, इकलौता ऐसा चैनल है जो फ्री सेवाएं दे रहा है, जिसपे 5.5 लाख सब्सक्राइबर है। अपने जोधपुर संभाग में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इंडिविजुअल किसी पर्सन का हैंडल कंटेंट है, सारी क्लासें उनकी है, और जिसपे 5.5 लाख सब्सक्राइबर हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे टेलीग्राम पे आपके 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। लगभग 200 के आसपास इनको अलग अलग तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। 4 से 5 इनको नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इनके बुक्स चलती है 50 से ज्यादा। आप इनको देख के इनकी एज के अकॉर्डिंग अंदाज नहीं लगा सकते कि इन्होंने इतने अचीवमेंट इतनी कम एज में पा लिए। आप मेरे काफी पुराने मित्र हैं, और एक रिक्वेस्ट पे टाइम निकाल के यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप ऐसे समझ जाओगे। तो बालक है, पहले पापा के पास गया और पापा के पास में कहने लगा, पापा ने जो है, देखो पापा का स्वभाव ही होता है, ऊपर से जो है कड़क होते हैं, अंदर से नरम होते हैं, अखरोट के जैसे होते हैं। तो उसने जो है एक बार भगा दिया कि जा तेरी मम्मी के पास में चला जा। अब मम्मी के पास में जाके वो वापस करने लगा। अब यानी कि हुआ ये है कि हाई कोर्ट की शिकायत अब चलेगी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद में हाई कोर्ट को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब वो यार मम्मी तो तेल बांट रही हो विंगे बाद में, मम्मी मोबाइल दो, मम्मी मोबाइल दो। मम्मी के पापा ले ले नहीं, अरे पापा मना कर दियो, मन डांट निकाल दी। फिर मम्मी जो है, अरे रमिया रा पापा दो मोबाइल, दो नहीं, मोबाइल क्यों नहीं दो, तेल बढ़ रही हो हमारा। और फिर पापा को देना ही पड़ता है, क्योंकि अब फैसला कहां से आया, सुप्रीम कोर्ट से। और गृह मंत्रालय के फैसले बदलने मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो वहां पे अपन मोबाइल तो दे दिया है, अब मोबाइल दे दिया है तो बच्चा जाहिर सी बात है अब उसके अंदर वो कुछ न कुछ करेगा, ठीक है, कुछ न कुछ देखेगा। और मैं खुद सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि सोशल मीडिया के 2 प्रयोग होते हैं, और आजकल जो है सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। बच्चे कार्टून देखते हैं, अच्छी बात है, कोई स्टोरी देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे देखते देखते आ जाते हैं रील्स पे, जो इस समाज के लिए विष है एक तरह का। और माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं उस तरफ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कि 1 घंटा अपने तो शांति, कम से कम एक जगह बैठा रहेगा, ध्यान भी नहीं रखना है, कहीं इधर उधर जाएगा भी नहीं, खेलेगा नहीं, लगेगी नहीं, गिरेगा नहीं, मोबाइल ही तो देख रहा है। और रिचार्ज आजकल पता ही है 1.5 GB 2 GB सभी के फ्री है। तो ये एक बुरी लत जो बच्चों के अंदर आ रही है, उसके लिए बच्चों से ज्यादा जो है पेरेंट्स को अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं, माताएं बहनें भी हैं। तो मैं आप लोगों से ही निवेदन करूंगा, आप लोग दीजिए मोबाइल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल बिल्कुल ही नहीं देना है, लेकिन अनुशासित तरीके से बच्चे देखें, नियंत्रित तरीके से देखें वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं वो, क्योंकि ये बाल मन है, ये जो देखते हैं वो सीधा ग्रहण करते हैं, इनके दिमाग पे छाप छूट जाती है, चाहे उन्होंने सही चीज देखी है चाहे गलत चीज देखी है। यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बताई, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इस मार्मिक बात को समझें और अपने बच्चों को जो है सही तरीके से आगे लेकर जाए। अब स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान देता है, मोटिवेट भी करता है, अवेयर रहता है, लेकिन घर पे जाने के बाद बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ से अवेयर रहे, खास तौर पे जो मुझे सुन रहे हैं वो तो इस चीज के बारे में विचार करें कि हाँ हमने कब जो है अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दिया है, और उसके बाद में बच्चे ने क्या देखा, अंदर क्या नहीं देखा, कई सारी चीजें सही गलत सारी आती हैं, और उससे जो है बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ता है। और बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मामले में अनावश्यक जिद ना किया करें। आप लोग जिद करें कोई कॉपी किताब लेने के लिए, कोई अच्छी चीजें, कहीं किसी प्रदर्शनी लगी है वहां देखने ले जाने के लिए, कहीं खेल हो रहा है, कोई गतिविधियां हो रही है वहां देखने जाने के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करें। लेकिन मोबाइल चाहिए, चॉकलेट खानी है, ये सारी चीजों के लिए आप यदि जिद करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। फिर क्या होता है, माँ बाप मोबाइल लेते हैं, बच्चा चिल्ला उठता है, जल्ला उठता है, क्योंकि ये धीरे धीरे मानसिक जो है इसमें परिवर्तन आता है।
चिल्लाने से ही मुझे याद आया एक छोटी सी स्टोरी। कोई बोर तो नहीं हो रहे बेटा? बोर हो रहे हो तो एक बार जोर से ताली बजा देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा। बैठ जाऊँ वहां जाके, है ना? नहीं आपने बता दी संकेत, हरी झंडी तो मिल गई है। देखो स्टोरी ऐसी है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है? हाथ खड़ा करो। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? डरो नहीं, यहां से मारेंगे नहीं वो। जिसके मम्मी पापा को, मम्मी को या पापा को, दोनों में से किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, जिनके प्रेजेंट है वो बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं मम्मी पापा, बाकी जिनके घर पे है उनको बहुत गुस्सा आता है। बात तो सही है। देखो ऐसा है, एक बार एक महात्मा जी जो दानव है, साधु महाराज, महात्मा जी होते तो महात्मा जी के चेले भी होते हैं। महात्मा जी किसी नदी किनारे बैठे थे, पवित्र नदी थी, वहां पे लोग स्नान वगैरह करने आते थे, पूरी फैमिली, ठीक है। एक परिवार आया हुआ था कोई, महात्मा जी और महात्मा जी के चेले भी बैठे, सभी देख रहे हैं, आराम से शांति से बैठे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम में जो है परिवार के सदस्यों में कोई खटपट हुई और जो है आपस में झगड़ने लगे बहुत जोर जोर से। पहले आराम से बातें कर रहे थे, फिर झगड़ने लगे। गुस्सा आया उसमें से किसी को, और गुस्सा आता है फिर कोई गुस्से के आंखें वाखें कुछ भी नहीं होती है, फिर तो तूने मुझे ऐसे कैसे कहा, ऐसे वैसे, फिर वो उस पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तब महात्मा जी ने पूछा चेलों को कि ये झगड़न तो थे, मन बताओ कि ये जब लोगों को गुस्सा आता है तो वो जोर से क्यों बोलते हैं? कि जब किसी को गुस्सा आया है तो वो इतने जोर से क्यों बोलते हैं? पहले तो धीरे भी तो बोल रहे थे, आदमी पास ही तो बैठा है, उसको धीरे भी तो कह सकते हैं, लेकिन वो जोर से क्यों बोलता है? आप में से कोई जानता है कि किसी को गुस्सा आए तो वो जोर से क्यों बोलने लगता है? कोई? टीचर्स को तो नहीं कहूंगा, नहीं सर कहेंगे कि सर हमारी परीक्षा लेने आ गए, और अतिथिगण को मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो मेरे से कई ज्यादा अनुभवी है, तो बच्चों को ही कहूंगा। आप में से कोई जानता है कि जब अपन को किसी को गुस्सा आता है तो अपन जोर से क्यों बोलते हैं? आदमी तो पास में बैठा है, सुनने को वो ऐसे ही सुन लेगा। उन्होंने, महात्मा जी ने उनके चेले को पूछा, चेले के इसका उत्तर तो हमें भी नहीं पता, कि साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, हमने अभी तक इतनी ह्यूमन साइंस पढ़ी नहीं है, आप बता दो। महात्मा जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि जब लोगों में प्रेम होता है ना, जब उनके अंदर प्रेम है, स्नेह है, तो उनके हृदय बहुत पास होते हैं, उनके दिल में बहुत करीबियां होती हैं, बहुत करीब होते हैं वो एक दूसरे के। जैसे ही ये क्रोध आता है तो वो शारीरिक रूप से पास होते हुए भी उनके हृदय और दिल के बीच में इतनी दूरी बन जाती है कि उनको जोर से बोल के सुनाना पड़ता है एक दूसरे को। तो ये क्रोध जो होता है ना, ये हमारे हृदय के बीच में दूरी कर देता है, दो लोगों के प्रेम के बीच में दूरी कर देता है। तब देखना, जिसमें के बहुत ज्यादा प्रेम होगा तो वो जितने ही बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, मौत आपस में बहुत ज्यादा ही हो गया तो खुसफुसाने लग जाएंगे, और ही ज्यादा हो गया तो बोलने का काम ही नहीं है, इशारे से समझ जाएंगे। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कई जने इशारे से समझ जाते हैं, बातें देखकर समझ जाते हैं कि ये क्या चाहता है। तो वो चीज है जो प्रेम है, वो आपको बांध के रखती है, और ये क्रोध है जो आपके हृदय और दिल के बीच में दूरियां बढ़ाता है। तो इसको, क्रोध को आने नहीं देना है, और आता है तो थोड़ा सा संयमित और नियंत्रित होकर जो है आगे बढ़ना है। बाकी मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। अभी 8वीं के बच्चे जो है विदाई लेके जाने वाले हैं, और जो 7वीं वाले वो 8वीं में आ जाएंगे, यहाँ से विदाई लेंगे, किसी और स्कूल में प्रवेश लेंगे, यानी कि वहाँ पे जाके ये बच्चे नए हो जाएंगे, नया परिवेश होगा, नई चीज़ें होगी। आपको ये विद्यालय परिवार छोड़ के जाना पड़ रहा है, आपको भी थोड़ा सा भावुक लगता है, अंदर से क्षण ऐसा होता है। विद्यालय परिवार के लिए ये सबसे ज़्यादा भावुक क्षण होता है, क्योंकि पहली कक्षा से लेके और यहाँ तक उस पौधे को सींच के बड़ा किया है, और अब वो विदाई लेकर जाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से किसी भी माँ बाप को ये कतई अच्छा नहीं लगता कि उनके जो है बच्चे कहीं और अब जाने वाले हैं, अब उनका देख रेख कौन कैसे करेगा। हमने जिन्हें इतने प्यार से, प्रेम से पाला पोसा, अब वो आगे जाकर कैसे अपने आप को देख पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो इस मामले में जो है विदाई के क्षण बड़े भावुक होते हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ,
और अपनी वाणी से यदि मैंने कहीं कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया हो या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा हो तो क्षमा चाहूँगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को 1, 2, 3 जितनी भी बातें हो सके आपके भविष्य निर्माण में उनमें से एक भी काम आ जाए तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।